तो जैसे कि आज जो एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का जो क्वेश्चन पर 2 वीडियो हम लोग ले चुके हैं। एक जो क्वेश्चन एसके सिंह के बुक में पहला जो क्वेश्चन है उसमें 1/3 हमारे पास जो बुक अवेलेबल है सी का हिस्सा 1/3 था और दूसरे भी बुक में एसके सिंह के 1/4 दिया है। तो वह बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। 1/3 पर भी मानकर बनाया जा सकता है, 1/4 पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जैसे ए का बी 2 वीडियो बनाए, ए के सी सेम क्वेश्चन था, उसमें वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं था। उसमें 4 पार्टनर कर दिया है और आपने 4 पार्टनर का रहकर बना सकते हैं। 3 था, पहले 2 था, बाद में 3 आया, लास्ट में 4 लेकर आया। इसलिए किसी तरह का परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। हम जिस क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं वो 2 का ए होगा। 2 का ए दोनों बुक से सेम है। पता नहीं एसके सिंह की बुक में ऐसा मिस्टेक कैसे हुआ है कि एक बुक में कुछ और है, दूसरे बुक में कुछ और है। इसका ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2 का ए, वह आपको लगभग सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर इस YouTube चैनल पर जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो मैं उनसे यह कहूँगा कि पहले 1 वीडियो देखेंगे, 2 देखेंगे, तब ये आज वाला वीडियो 3 देखेंगे। इसलिए कि जैसे शुरू से क्लास लेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। रही बात, क्लास भी YouTube पर लेने का एक तरीका होना चाहिए। किसी वक्त वीडियो नहीं खोल सकते। एक हम 6 बजे अपलोड कर रहे हैं, आपका रूटीन हो सकता है 6 बजे नहीं हो, 7 बजे हो, तो ये 7 बजे शांत मतलब जगह पर बैठकर वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो में हेडफोन या ईयरफोन लगाकर सामने रख कर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए मैथ को लेते हैं। 2 का ए का मैथ दिया है, गौर से देखेंगे। 2 के ए के मैथ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चलते हैं। उसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं, क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं। ए बी साझेदार हैं जो 7:5 में थे। मतलब हुआ कि ए और बी पुराने साझेदार हैं जिनकी अनुपात 7:5 है। वे लाभ हानि विभाजन करते हैं। वे सी को लाभ में 1/6 हिस्सा देकर शामिल करते हैं। राइटर कह रहा है नया पार्टनर सी आ रहा है जो 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, और शामिल करने के लिए हम लोग सहमत हो जाते हैं। देखिए सारी सी बातें, कोई भी पार्टनर अगर व्यापार में आएगा और हम रखना चाहेंगे तो सहमत है तभी तो रख रहे हैं। इसलिए ऐसी बात सवाल में बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, उस पर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं होना है। हम लोग को दिया हुआ है दोनों पुराने पार्टनर ए बी का 7:5 रेशियो दिया है। नया पार्टनर आ रहा है जिसका अनुपात 1/6 चाहिए। यहाँ तक अगर सवाल दिया रहता तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं रहता और आप स्वयं इसको डील कर लेते। लेकिन यह क्वेश्चन में थोड़ी सी परिवर्तन राइटर किया है। इसमें परिवर्तन क्या किया उसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें परिवर्तन ये किया है कि इसमें स्पष्ट रूप से परिवर्तन कर दिया है कि जो सी ए से, मतलब देखिए जो नया पार्टनर सी ए से 1/24 हिस्सा, जैसे यहाँ पर बोर्ड पर हम रखते हैं, जैसे हम लोग ए और बी 2 पहले से पार्टनर है। जैसे बी के पास 20 रुपया था और इसके पास 15 रुपया है, एक तरह का मतलब टर्म समझिए। और सी आ रहा है, सी को 5 रुपया चाहिए। सी नया पार्टनर है, सी को 5 रुपया चाहिए। तो चुपचाप रहता है सी चुपचाप रहता है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग अपने अनुपात के हिसाब से देते हैं और मान के 1 रुपया बनाते थे। लेकिन आज जो है सी एक कंडीशन लगाया है कि नहीं, हम इनसे इतना रुपया लेंगे और इनसे इतना रुपया लेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ, गौर से देखेंगे, सी ए से 1/24 हिस्सा प्राप्त करता है। जैसे यहाँ पर 2 रुपये लिख दे, मतलब 5 रुपया जो सी को मिल रहा है, इस बात को लिखे सी आ रहा है। आप लोग अपने को ए और बी मानकर पढ़ेंगे, अपने को ए और बी मान के पढ़ेंगे। ए और बी होने के नाते आपका जो पूंजी है, ए का 20,000 है, ए का 20 रुपया है और बी का 15 रुपया है। सी आ रहा है, कह रहा है हमको 5 रुपया हिस्सा दीजिएगा तो हम आपके व्यापार में रहेंगे। हम लोग तैयार हैं, सहमत है, चलो भाई तुमको रख लिए। अब सी चुपचाप रहता तो इसमें ये लोग अपने अनुपात से हिस्सा इसको दे देता। लेकिन सी इस बात में चुप नहीं है। सी कह रहा है कि हमको ये 3 रुपया दे, आपको ये 2 रुपया दे। जैसे सी का डिमांड है कि ए से 3 रुपया लेंगे, ए से 3 रुपया लेंगे और बी से हम 2 रुपया लेंगे, तो कुल इसका कितना हो जा रहा है? कुल इसका 5 रुपया हो जा रहा है। मतलब यही निकल के आ रहा है कि अगर पार्टनर, नया पार्टनर
चुपचाप रहे, कोई सवाल में उसके बारे में नहीं लिखे, तो वह पुराने पार्टनर अपने हिसाब में से दे देंगे, अनुपात के हिसाब से देंगे, जिसका 2 प्रश्न 3 प्रश्न हम लेकर पढ़ चुके हैं, जिसमें नया पार्टनर कहीं से चर्चा नहीं किया था कि इतना हिस्सा चाहिए। लेकिन जो प्रेजेंटली अभी सवाल है उसमें लगाया है। जैसे यहाँ पर बोर्ड पर हम रख देते हैं, फिर ए और बी गौर से देखेंगे। ए का हिस्सा दिया है 7/12, इसका दिया है 5/12। गौर से देखेंगे 7:5 दिया हुआ है, तो 7:5 का मतलब हुआ 7/12 और 5/12। और सी जो है, सी को चाहिए कितना था, वो दिया है, सी को 1/6 हिस्सा चाहिए, सी को 1/6 हिस्सा चाहिए, सी को 1/6 हिस्सा चाहिए। तो ये हिस्सा इसी से लेगा और हिस्सा इसी से लेगा। नियम है कि जब नया पार्टनर है दोनों तो इसी में से लेगा, लेकिन कुछ नहीं कहता ना, सिर्फ इतना ही चर्चा कर देता कि ए का इतना हिस्सा है, बी का इतना हिस्सा है और सी 1/6 चाहिए। तो ऐसे सवाल को हम लोग पहले जो बेस में 2 वीडियो देखे हैं उस बेस में इसको बना लेते हैं, माना कि 1 रुपया का कर बना लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा एक सवाल नहीं है। जो प्रेजेंटली जो सवाल में परिवर्तन किया राइटर, परिवर्तन क्या किया, एक शर्त लगाया है कि सी को ए से 1/24 हिस्सा चाहिए। गौर से आप भी किताब में देखेंगे दूसरे लाइन में लिखा है सी ए से 1/24, यानी इससे 1/24 हिस्सा लेगा, इससे 1/24 लेगा। फिर उसके बाद लिख रहा है और बी से 1/8 हिस्सा लेगा, 1/8 हिस्सा। अब देखिए, मतलब सी ये झंझट लगा दिया, ये कंडीशन लगा दिया कि हमको आप ए हैं और आप अपने को ए मान लेते हैं, हम अपने को सी मान लेते हैं, तो ऐसे दशा में हम आपसे 1/24 लेंगे और इनसे 1/8 लेंगे। ये दोनों हिस्सा जोड़िएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। जैसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं। 1/8 देखिए, 1/24 सी को मिल रहा है किससे, ए से, और बी से मिला 1/8। ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से ये 4/24 आया, कटाइएगा तो 1/6 आ गया। देखिए यहाँ पर 1/6 दिया है, मतलब है कि मेरे को 5 रुपया मिल रहा, 3 रुपया आप दे रहे हैं, 2 रुपया वो दे रहे हैं, जोड़ने से तो 5 रुपया आएगा। यही बात है कि जो सी है, सी को चाहिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिकली चलेंगे। हम जो भी मैथ लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, डायरेक्ट कमर्शियल भाषा में नहीं सीखेंगे। अब जरा सोचिए, आपके पास 20 रुपया है, इनके पास 15 रुपया है, हमको चाहिए 5 रुपया। कितना चाहिए, कुल 5 रुपया चाहिए। लेकिन कुल 5 रुपया आप ही दोनों से चाहिए, ए और बी से चाहिए। तो हम आपसे 3 रुपया ले रहे हैं, गुड, और इनसे ले रहे हैं 2 रुपया। तो 3 रुपया 2 रुपया जोड़ेंगे तो मेरा तो हिस्सा क्लियर है, 5 रुपया आ जा रहा है। आपका हिस्सा कैसे नया निकलेगा, ये जानना जरूरी है। आपका हिस्सा कैसे निकलेगा, इसको बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो। ये हो गया सेक्रीफाइस रेशियो। अगर आपका ये है, ए का नया हिस्सा निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, पुराना ओल्ड रेशियो या पुराना हिस्सा, जो मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब थोड़ा सा बिहार बोर्ड में ज़्यादा हिंदी होता है, इसलिए हम लोग को पुराना हिस्सा माइनस त्याग हिस्सा। तो पुराना हिस्सा इसका कितना था, 20 रुपया था, अपना में से त्यागा कितना, 3 रुपया, तो 70 रुपया निकला नया। मतलब आया कि अगर आप अपने को पुराना मान के पढ़ रहे हैं तो आपका पुराना हिस्सा में से आपने जो हिस्सा दे दिए वो निकाल दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो आपका नया हिस्सा आ जाएगा। तो इसी टर्म पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका 2 का ए के नाम से क्वेश्चन है, 2 के ए के नाम से है, 2 के ए, ठीक है। गौर से देखेंगे, 2 के ए में ए और बी का पुराना रेशियो दिया है, ए तथा बी का ओल्ड रेशियो 7:5 या 7/12 या 5/12। आपको बताया थी कि इसको जोड़ लीजिएगा, स्क्रीन से बटन लग जाएगा। अब यहाँ लिख रहा सी का नया हिस्सा प्रश्न में 1/6 दिया हुआ है। सी का नया हिस्सा 1/6 दिया है। अगर इतना ही रहता ना तो आप मान कर 1 रुपया जैसा वाला सवाल को बना लेते हैं। लेकिन इस सवाल में ये जो सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग रेशियो है, दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है
तो जैसे यहाँ लिख रहा है, अब यहाँ निकालेंगे ए का नया हिस्सा, न्यू रेशियो, ए का नया हिस्सा न्यू रेशियो। ए का नया हिस्सा कैसे निकलेगा? ए का पुराना हिस्सा है 7/5, 7/12 है, ए का पुराना हिस्सा है। अपने हिस्सा में से 1/24 दे रहा है। तो जैसे आपका पुराना हिस्सा 20 रुपया था, और आप अपने में से 3 रुपया सेक्रीफाइस कर दिए, तो नया कैसे निकलेगा? पुराना में से सेक्रीफाइस को लेस करेंगे तो नया आ जाएगा। इसलिए इसका एक सूत्र बन सकता है, नया हिस्सा के लिए एक सूत्र बन सकता है, नया न्यू रेशियो के लिए सूत्र बन सकता है, पुराना हिस्सा माइनस त्याग हिस्सा। ये सूत्र देखेंगे, ऐसे ही सूत्र बन सकता है। अगर आपका नया निकालना है, जैसे आपके पास 20 रुपया था, जैसे देखेंगे 20 रुपया था, 3 रुपया दिए, तो 20 रुपया आपका पुराना हो गया, 3 रुपया आपका त्याग हो गया, और जैसे घट के इसका मान 70 रुपया आ गया, किसका मान हो जाएगा? नया हो जाएगा। इसलिए सूत्र कोई अलग से नहीं बनाए आप अपने, यानी इस सूत्र को हम यहाँ रख देते हैं बॉक्स में, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक सवाल में डाल देंगे ऐसे। अब जैसे इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ये आपका हो गया। अब जैसे निकालना हो, इसलिए ए का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 7/12 इसका ओल्ड है, ए का 7/12 ओल्ड है। सेक्रीफाइस रेशियो इसका कितना है? तो सेक्रीफाइस रेशियो इसका दिया है सवाल में 1/24। लिखिए, आप पढ़ेंगे सवाल को, सुनेंगे, थोड़ा सा रेशियो चैप्टर मैथ टाइप का होता है। लिखा है सी ए से 1/24, तो 1/24 इसमें से लेस कर देंगे, 1/24 लेस कर देंगे, तो ये 1/24 लेस कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका मान आ जाएगा। तो ये 14 हो गया, ये इतना हो गया, घट कर आया 13/24, यानी ये 13/24 जो हिस्सा आया है, तत्काल ए का नया रेशियो निकल गया। फिर अगेन इसी तरह सेम प्रक्रिया हम बी के लिए करेंगे। बी का न्यू रेशियो, तो अब ये सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार इसमें लिख दिया, अप्लाई कर दिया, दूसरा बार सीधे ओल्ड रेशियो इसका 5/12 है, 5/12 है, और माइनस ये कितना दिया है? तो लिख रहा है कि बी द्वारा, यानी बी से 1/8 हिस्सा, बी अपने में से 1/8 छोड़ दिया, इसलिए 1/8 लिखेंगे। अब इसका जैसे लघुत्तम लीजिएगा तो फिर 24 आएगा, इसके बाद 10 होगा, ये 3 होगा, यानी कट क्या आएगा? 60/24, इतना आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये ए का नया निकल गया, ये बी का नया निकल गया, तो इसलिए अब यहाँ लिखेंगे ए बी तथा सी का नया हिस्सा, न्यू रेशियो, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे सुनते रहेंगे। ए का नया आया है 13/24, इसका आया है 7/24, और सी का आया है 1/6। सी तो 1/6 के लिए आया ही है, तो इसका 1/6 लिखाएगा। अब इसको समाप्त करने के लिए इसका लघुत्तम निकाला जा सकता है, तो इसका लघुत्तम निकालिएगा 24, 6 का, तो लघुत्तम कितना आएगा? इधर हम खींच देते हैं, इसलिए 1/13/24 का लघुत्तम इसका 24 आएगा। 24 यानी यहाँ लिख देते हैं 24 और 6 का एलसीएम 24 आया, लिख दिए। अब इसमें सभी में गुना कर देंगे, इसका है 7/24, पहले देख लेंगे, पहले हम रिपीट कर देते हैं, आप लोग का थोड़ा सा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं। 13/24, 7/24 और 1/6। अब सब में 24 से जो लघुत्तम आया, सब में 24 से गुना कर देंगे, 24 में गुना कर देंगे कि 24 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, ये 4 बचेगा, और इस प्रकार इसका अनुपात हो जाएगा 13:7:4।
तो ये आपका हुआ। इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंटों कि ये रेशियो चैप्टर है, आपको पूरे ढंग से वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए ये हम लोग के भले आज के युग में हम लोग को बहाना बना सकते हैं कि नहीं समझ में आता। देखिए ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में कुछ डिफरेंस नहीं होता। ऑनलाइन क्लास में आप मेरे सामने नहीं, आपके सामने मोबाइल है और मोबाइल को आप देखना पड़ता है। ऑफलाइन में हम हैं, आप बैठे हैं तो देखते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ऑनलाइन में खूब एक एक वीडियो को दोबारा हम प्ले करके रिप्ले करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए अभी सिचुएशन जैसे जैसे हम लोग का भारत में होगा, इस चीज़ को हम लोग को चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए हम लोग इसको तरह से वीडियो को देख लिए तो फिर समझ लेंगे। एक बार इसका रिकेप बता देते हैं आपको कि अगर किसी भी प्रश्न में सुनते चलेंगे, जो स्टूडेंट समझ लिए ज़्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो में बहुत जल्दी सोचते हैं कि समझ जाएगा, मैथ बना के भेज, अभी होमवर्क आपको बताया भी नहीं है। ए बी का ओल्ड रेशियो 7:5 दिया हुआ है, क्लियर। नया पार्टनर सी आ रहा है, उसका हिस्सा 1/6 दिया है। इतना ही लिख दिया रहता प्रश्न में तो पहले जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाए उस बेस पर इसको हम बनाते, उस बेस पर इसको बनाते, लेकिन नहीं दिया है, बदल दिया है। क्या बदलाव किया है कि नहीं भाई ए अपने में से 1/24 देगा, बी अपने में से 1/8 देगा, ये किसको देगा, सी को देगा। तो भाई तो सी को देगा तो माना कि एक वाला सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। इसलिए लिखे हैं कि नया हिस्सा कैसे निकलेगा, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 20 रुपया है भाई, आपके पास 20 रुपया, आप 5 रुपया किसी को दे रहे हैं तो आपका नया कैसे निकलेगा। ओल्ड में से आपको त्याग घटाना होगा, यानी आपके पास 20 रुपया ओल्ड हो गया, अब 5 रुपया त्याग हुआ, घटा देंगे तो नया निकल जाएगा। तो वहीं लिखे हैं नया हिस्सा पुराना हिस्सा माइनस त्याग हिस्सा, यानी इंग्लिश में भी लिखती है न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही लिख दिए हैं, ए का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का 7/12 था, आई अपने में से त्याग दिया, जो प्रश्न में 1/24 दिया उसको लिख दिए। ए बट्टा का घटाव सोल्व किए तो इसका मान आया 13/24, ये नया निकल गया। सेम फॉर्मा किए बी का न्यू रेशियो, बी का न्यू रेशियो 5/12 ओल्ड है, अपने में से सेक्रीफाइस 1/8 किया, घटा दिए 7/24 ले लिया। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। अब यहाँ लिखें ए बी तथा सी का नया हिस्सा। ए का नया हिस्सा तो 13/24 हम ला दिए हैं, इसका 7/24 ला दिए हैं, और सी का 1/6 आपके प्रश्न में दिया है, उसको उठाकर रख दिए हैं। और रेशियो का नियम है कि ये जो नीचा डिफरेंस हो तो उसको पहले समाप्त करना पड़ेगा। उसको समाप्त करने के लिए नीचे वाले को एलसीएम लिए हैं, तो 24 6 का एलसीएम 24 आया। अब सारे जो आया था 13/24 7/24, इसमें सब में 24 से गुना कर दीजिएगा, ये कट कर आया 13 7 और 4, यानी आपका आंसर नया रेशियो हो गया 13:7:4 होगा। तो ये नया रेशियो आपसे पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाए हुए। और तो इस प्रकार होमवर्क में कुछ हमको नहीं लग रहा है कि आगे भी होमवर्क आपको मिले। इसी सवाल को फिर वीडियो ख़त्म होता है तो इसी सवाल को आप अपने कॉपी में बनाकर हमारे जो ऐप में जो हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए बच्चे हैं जो ऐप पर है, चूँकि अभी हम ऐप पर वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्था बंद है, लेकिन सारे कोचिंग संस्थाओं के पास ये सुविधा नहीं है कि अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास दे सके। तो मैंने इस पीड़ा को उठाया है, सोचिए कि भाई चलो भाई अपना स्टूडेंट तो पढ़ेगा ही, और भी स्टूडेंट जिस इच्छुक है जो चाह रहा है कि हमारी क्लास सस्पेंड है लेकिन हम पढ़ाई जारी रखें, इस चैनल से जुड़कर वो अपना पढ़ाई ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लास से जुड़े वो होमवर्क आपको सेंड कर सकते हैं। उनके लिए ऐप में ऐसा सुविधा हम लोग दे दिए हैं कि बच्चे अपना होमवर्क भेजते हैं, होमवर्क को हम देखते हैं और फिर आपको रिटर्निंग उसका जवाब मिल जाता है, गलत सलत जो होता है चल जाता है। चलिए तो धन्यवाद, सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी मुलाकात होगा।